मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से मंत्री और नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में मुंगेर की घटना हो, अररिया की घटना हो। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। भागलपुर हो या मनेर हो, ग्रामीण मिलकर पीट दे रहे हैं पुलिस वाले को। क्या है ये? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, देखिए कुछ 2-3 दिन में कुछ घटनाएं हुई हैं और सरकार उसके ऊपर काफ़ी सीरियस भी है और सरकार ने संज्ञान भी लिया है। और इस तरह का होली में जो इस तरह के हुड़दंग हुए हैं उन सब पर सरकार पूरी तरह से संजीदगी के साथ प्रयास कर रही है कि किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई। पुलिस के ऊपर इस तरह की घटना एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा जिस तरह का पॉपुलेशन है उस तरह की कहीं भी पुलिसिंग नहीं होती है। पुलिस का तो वर्दी का ही खौफ होता है, लेकिन क्या ये कोई राजनीतिक साजिश की तरह किया जा रहा है जस्ट टू डिफेम द गवर्नमेंट, और क्या है आई थिंक कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सर सवाल ये है कि ये चुनावी साल है, आप लोग साल के अंत में चुनाव लड़ेंगे और जिस ग्राउंड पर आप जाएंगे जनता के बीच कि उनका जंगल राज था, हमारी सरकार में हमने इतना काम किया है, अब तो विपक्ष कहेगा ही। और ये दिख रहा है कि पिछले 4 जो अलग अलग मुद्दे हुए हैं, इससे ये है कि जिस चीज़ को लेकर आप जाएंगे लोगों के बीच कि हमने काम किया है, उसी पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, why we used to say that it is a jungle raj, first of all, that is to be pinpoint. That was because the government sponsored crime हो रहे थे. The people were in the helm of the affairs, they were involved in the crime, kidnapping, extortion. That was the issue ना, वो सब issues थे। अभी हमारे सरकार में कोई घटनाएं हो रही है, इक्का दुक्का जो भी 2-4 घटनाएं हो रही हैं वो इंडिविजुअल है। कोई ज़मीन का इशू सेटल कर रहा है, कोई परिवार में अपना डिस्प्यूट क्लियर कर रहा है, कोई जनरल है, कोई अपना पुराना एक होली में गरज निकाल रहा है, उसमें पुलिस गई तो पथराव हो गया या पुलिस पर एक्ट किया। दैट इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ हम जंगल राज जो कहते हैं दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट policies, government decisions, they were involved and people were getting protection from the political bosses. But yeah, that is not there. So how can you say अब है कि आज गवर्नमेंट सीरियसली इसको देख रही, क्योंकि हमारे लिए ये पोजीशन था, इट वाज फ्राइडे एंड होली वाज आल्सो देयर। हमारे लिए बहुत बड़ा ये मुद्दा था कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं होने दें प्रदेश में, क्योंकि जुम्मा की नमाज भी होना और होली भी होना। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। कहीं कहीं घटनाएं हुई, विल फाइंड इट आउट एंड विल क्रश इट, डोंट वरी। ठीक है, एक सवाल और है। कन्हैया कुमार कल से, बीते दिन से उन्होंने यात्रा शुरू की है, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा, और इस यात्रा के तहत वो अलग अलग ज़िले में जा रहे हैं। तो जो यूथ वोटर्स हैं उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि यूथ वोटर्स को साधने की कोशिश है। कितना फ़र्क पड़ेगा जेडीयू? आई डोंट थिंक सो। कि देखिए, ऐसा है ना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब कन्हैया जी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट आर प्रॉब्लम। लेट देम हैव देयर ओन। भाई मैदान खुला हुआ है, एवरीबडी हैज़ आप अपना फुटबॉल खेलिए, उसमें कौन मना कर रहा है। अब लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद कन्हैया जी का पदार्पण बिहार हुआ नहीं। अब चुनाव के समय बिहार में उनको चिंता हो गई युवाओं की। अभी तक आप चुनाव लड़े लोकसभा के बाद तो आपने कभी यहाँ इंटरेस्ट दिखाया नहीं। भाई चुनाव तो कब लड़े कन्हैया जी? नहीं, बिहार में लोकसभा चुनाव लड़े ना, पिछला चुनाव गिरिराज सिंह के खिलाफ। उसके बाद तो आपने ना बेगूसराय की सूद ली। तो हाउ पीपल विल ट्रीट यू एज दैट यू आर अ सीरियस लीडर फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ यूथ। अब आपको जब मन किया, जब आप दिल्ली चले जाइएगा, हरियाणा चले जाइएगा, कलकत्ता चले जाइएगा, लंदन चले जाइएगा, अब फिर उतर के आ जाइएगा बिहार, कहिएगा हम बहुत चिंतित हैं। तो ऐसा बिहार प्रेम तो बहुत कितना सीरियस है ये तो समय बताएगा ना भाई। अब बिहार को, लोगों को, आरजेडी से कांग्रेस को अपने बार्गेन को, सीट बार्गेन को बढ़ाना है, तो अपने लीडर से पदयात्रा करा रहे डिफरेंट, नौकरी दो पलायन रोको। इतने दिन से कहाँ थे, वे यू?